अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। एक लड़के और लड़की की मंगनी हुई। वो दोनों रोज़ एसएमएस पर चैट करते थे। आखिर उनकी शादी हो गई। लड़का लड़की का घूंघट उठाते हुए, तुम वाकई खूबसूरत हो, तुम्हें क्या गिफ्ट पेश करूं? लड़की शर्माते हुए बोली, अगले हफ्ते इस्लामाबाद तलें। नतीजा, कम अज़ कम एक कॉल तो कर लेनी चाहिए थी। बस मैसेज मैसेज मैसेज, देख लिया मैसेज का नतीजा। अब जाओ इस्लामाबाद। बेड़ा गर्क। एक मरासी का खोता गुम हो गया। वो ढूंढ ढूंढ कर थक गया। आखिर एक दरख्त के नीचे आके बैठ गया। दरख्त के नीचे एक आशिक और माशूक बैठे थे। आशिक बोला, सनम तेरी आंखों में मुझे सारा जहान नजर आ रहा है। मरासी ने कहा, वेखी यार, मेरा खोता नजर आवे ते दसी। प्रोग्राम ते बढ़ गया। पठान दुआ मांगते हुए, यार अब तुमने बचपन दिया वापस ले लिया, जवानी दी वापस ले ली, पैसा दिया वापस ले लिया, बीवी देकर भूल ही गया। रहम फरमा मौला, रहम फरमा। इत्थे रख। एक मौलवी का जमात कराते वजू टूट गया, लेकिन उसने फिर भी नमाज पूरी पढ़ा दी। जब उसने सलाम फेरा तो पीछे बैठा एक पठान बोला, मौलवी साहिब, मान गया तेरी ड्राइवरी को, पंक्चर टायर के साथ भी मंजिल पर पहुंचा ही दिया। ओ तेरी खैर। मरीज, मुझे रात को नींद नहीं आती। डॉक्टर, रात को लेट कर 2000 तक गिना करो, नींद आ जाएगी। अगले रोज वो मरीज डॉक्टर के पास दोबारा आया। डॉक्टर ने पूछा, मेरे मशवरे पर अमल किया? मरीज, जी किया था, बहुत मुश्किल काम है। 1000 तक पहुंचा तो नींद आने लगी, फिर कॉफी पी और 2000 पूरे किए। ले फिर। शोहर अपनी जेब में बीवी की तस्वीर क्यों रखता है? क्योंकि जब भी वो किसी मुसीबत में होता है, वो अपनी बीवी की तस्वीर को देखता है और सोचता है कि अगर इसको फेस कर सकता हूँ तो हर मुसीबत को फेस कर सकता हूँ। मारो मुझे मारो। बीवी, मुझे पैसे दे, मैंने बाल सीधे करवाने हैं। शोहर, घर पर ही खुद बाल सीधे कर लो, क्या ज़रूरत है फजूल पैसे ज़ाया करने की? बीवी, मुझसे नहीं होते सीधे। पास बैठी सास बोली, तूने मेरा बेटा सीधा कर दिया, ये बाल क्या चीज़ हैं? हाय ओए रब्बा। शेख के बेटे का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर, आपके बेटे की दोनों टांगें काटनी पड़ेंगी। शेख सर पकड़कर बैठ गया। डॉक्टर, हौसला रखें जनाब। शेख, कल ही बगैरत नो जुत्ती लैके दित्ती सी, पता नहीं दुकानदार वापस करेगा या नहीं। इत्थे रख। शोहर अपनी बीवी से, तुम जब अपनी अम्मी के घर जाती हो तो मुझे डर लगा रहता है। बीवी, जानू उसमें डरने की क्या बात है, मैं जल्दी आ जाऊंगी ना। शोहर, बस इसी बात का तो डर लगा रहता है। ओ तेरी खैर। एक शख्स ने एक बुजुर्ग से पूछा, दुनिया में दोस्त और दुश्मन की पहचान कैसे की जाए? बुजुर्ग ने गौर से सुना, फिर जेब से एक माचिस की डिब्बियाँ निकाली, उसमें से 2 तीलियाँ उठाईं, एक तीली वापस रख दी और एक तीली को तोड़कर उसके 2 हिस्से किए। अगला हिस्सा फेंक दिया और पिछले हिस्से को कान में फेरते हुए बोला, पुत्र, मिन्नू नहीं पता। प्रोग्राम ते बढ़ गया। बीवी, अगर मैं मर गई तो तुम कितने अरसे बाद दूसरी शादी करोगे? शोहर, महंगाई का दौर है, लिहाजा कोशिश तो यही होगी कि कुल के साथ ही वलीमा एडजस्ट हो जाए। ओ तेरी खैर। दादा, मेरा पोता आपके स्कूल में पढ़ता है, मैं इससे मिलने आया हूँ। प्रिंसिपल जनाब, वो अभी अभी मुझसे छुट्टी लेकर आपके जनाजे में शरीक होने के लिए गया है। मारो मुझे मारो। एक पठान मलंग बाबा बन गया। एक आदमी ने पठान से ये पूछने के लिए फ़ोन किया कि बीवी को काबू में कैसे रख सकते हैं। आगे से पठान की बीवी ने फ़ोन उठाया और बोली, तुम बाद में कॉल करना, अभी खान साहिब बर्तन धो रहे हैं। बेड़ा गर्क।
एक मच्छर कहीं जा रहा था, रास्ते में तूफान आ गया। मच्छर एक मोटे से दरख्त के साथ लिपट गया। तूफान ख़त्म हो जाने के बाद मच्छर ने पसीना साफ करते हुए कहा, अगर आज मैं ना हुंदा ते दरख्त उड़ जाना सी। ले फिर। एक पठान गुर्बत से तंग आकर पीर साहिब बन गया, लेकिन एक दिन उसे बहुत मार पड़ी। एक आदमी पठान के दरबार पर आया तो पठान बोला, बेटा तेरी पहले शादी होगी तो तेरी औलाद नहीं होगी, दूसरी शादी होगी उसमें से भी औलाद नहीं होगी, और जब तीसरी शादी होगी तो उसमें से औलाद होगी। वो आदमी गुस्से में खड़ा और पठान को थप्पड़ मारकर बोला, बेगैरत, मेरी शादी भी एक हुई है और बच्चे भी 12 हैं, और मैं तो दूसरी शादी का दम करवाने आया था।